मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। और जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस पर बात करने वाले हैं। देखिए, यूजुअली फिल्मी फ्राइडे होता है, लेकिन आज थर्सडे है और थर्सडे को एक दिन पहले फिल्म आ चुकी है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। और इस फिल्म को मैंने देख लिया है और अब इस फिल्म का रिव्यू क्या है, फिल्म में से कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बात हो रही है, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से आप हमारे साथ कनेक्ट होते जाइए ताकि मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊं। इसके अलावा मेरी सहयोगी क्षमा त्रिपाठी भी हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी। तो आप लोग एक एक करके कनेक्ट करते जाइए ताकि मैं आप लोगों को फिल्म के बारे में बता सकूं और साथ ही साथ आपसे डिस्कशन कर सकूं इस फिल्म को लेकर के। अब देखिए, सत्य प्रेम की कथा फिल्म का नाम जब अनाउंस हुआ था तो फिल्म का नाम इससे पहले था सत्य और नारायण की कथा, लेकिन बाद में इस टाइटल को लेकर थोड़ा विवाद हुआ और इस विवाद के बाद फिल्म के टाइटल को चेंज कर दिया गया और उसके बाद टाइटल कर दिया गया सत्य प्रेम की कथा। अब जैसा कि आप टाइटल से समझ रहे हैं कि सत्य प्रेम इसमें कार्तिक आर्यन है और कथा का कैरेक्टर प्ले किया है कियारा आडवाणी ने। फिल्म में इसके अलावा कई और स्टार्स भी हैं। फिल्म में गजराज राव हैं, सुप्रिया पाठक हैं, इसके अलावा फिल्म में शिखा तलसानिया हैं, इसके अलावा फिल्म में राजपाल यादव हैं। तो इन तमाम सेलिब्रिटीज के साथ ये फिल्म बनी है। ये कह सकते हैं कि एक पारिवारिक फिल्म है और परिवार के बीच, प्यार के बीच एक ऐसा मैसेज फिल्म देती है जिसे देखने के और जानने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में आज हमारे समाज में ऐसा होता है। शायद हम और आप आज इतना एडवांस हो चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। लेकिन शायद ये फिल्म उस हकीकत को रूबरू कराती है हमसे और हमारे सामने उस मैसेज को देती है, जो मैसेज शायद हम में से कई लोगों को नहीं पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप तक वो मैसेज जाए और फिल्म ने बिल्कुल यही काम किया है। कार्तिक और कियारा एज यूजुअल फिल्म में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इससे पहले दोनों ने भूल भुलैया 2 में काम किया था और उस फिल्म में भी दोनों की केमिस्ट्री की बड़ी चर्चा हुई थी। और पर्सनली मैं कहूं तो मुझे कार्तिक के साथ कृति सेनन से ज्यादा कियारा आडवाणी अच्छी लगी, क्योंकि कियारा का अब एक तो कार्तिक के साथ वो बिल्कुल मैच करती है, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है, प्यारा बड़ा स्क्रीन पर अच्छा लगता है, दोनों बहुत सुंदर हैं। कार्तिक वही गुड लुकिंग है तो वही कियारा बहुत प्रिटी लगती हैं और फिल्म में कियारा का जो नेक्स्ट डोर गर्ल वाला लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि फिल्म लिटरली बहुत अच्छी बनाई गई है और फिल्म में काम बहुत अच्छा किया गया है। और बाकी के कैरेक्टर्स हैं उन सभी ने बहुत मेहनत की और एक कहानी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके चला गया और उसी पॉइंट्स के साथ ये फिल्म हमारे सामने आई और फिल्म हमने देख ली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फिल्म शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो है और ऐसा लगता था मुझे कि शायद थोड़ी सी कहानी में और बेटर हो सकता था, थोड़ी सी कहानी को और मॉडिफाई किया जा सकता था। लेकिन हाँ, स्क्रीन प्ले की बात करूं तो स्क्रीन प्ले काफी हद तक अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का वो काफी अच्छा है। जब आप फिल्म देख रहे हैं तो जहां पर सैड सीन्स है वहां पर वो जो म्यूजिक बजता है वो काफी अच्छा है और बीजीएम के साथ साथ इसमें विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गुजरात में हुई है और गुजरात के अच्छे अच्छे सीन्स आपको दिखाए गए। अहमदाबाद का सीन आपको दिखाया जाएगा। अहमदाबाद का वो अब नदी के किनारे जिस तरीके से शाम का वक्त दिखाया गया है, फिर उसके बाद कुछ किले और कुछ अलग अलग जगहों को, गुजरात के हिस्टोरिकल प्लेसेस को इसमें इंक्लूड किया गया है और उन हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इसकी शूटिंग हुई है। ओवरऑल कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। और दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि विजुअलाइजेशन के अलावा फिल्म में डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, ठहराव है फिल्म के अंदर। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो जो साइलेंस समझ में आती है दो कैरेक्टर्स के बीच में, जो साइलेंस है, जो जिस तरीके से कार्तिक और कियारा कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है तो उस कहानी के हिसाब से जो अपने चेहरे पर वो जो ठहराव लेकर आते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है और इससे देखकर समझ में आता है कि दोनों ने लिटरली बहुत अच्छा काम किया है। और फिल्म के गाने तो हैं ही अच्छे, फिल्म में गाने इतने सारे हैं और सारे गाने बड़े अच्छे हैं। फिर चाहे वो नसीब से गाना हो, फिर चाहे वो पसूरी हो जिसको लेकर बड़ा इस वक्त विवाद चल रहा है, लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं गाने को, लेकिन हाँ, गाना सुनने में अच्छा लगता है। अरिजीत सिंह की आवाज आपको पता ही है कितनी अच्छी है और अरिजीत ने फिल्म का ये गाना गाया है। इसके अलावा एक गाना दर्शन रावल ने भी गाया है, वो भी बहुत अच्छा है। मोनाली ठाकुर की भी आवाज आपको इसमें सुनाई देगी और उस गाने को मोनाली ने आवाज दिया है। और इसके अलावा कई और चीजें हैं जो फिल्म में आपको नजर आएंगी और मेरी सहयोगी क्षमा त्रिपाठी भी बस हमें ज्वाइन करने वाली हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिल्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बनाई गई है और इसके अलावा फिल्म में
बाकी की पूरी स्टारकास्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं, मैं आपको बता ही रहा हूँ डायलॉग्स के बारे में। एक घर दिखाया जाता है गुजरात का, एक कार्तिक, जहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली लड़के हैं, जहां उनके पिता हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, और वहीं इसके अलावा दूसरी तरफ कियारा है जो कि एक रईस खानदान की लड़की हैं। हालांकि जो रईस और गरीब वाला कॉम्बिनेशन आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में वो काफी हद तक बदला गया है। बदला इसलिए भी गया है क्योंकि यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पिंक, जिसमें तापसी पन्नू थी और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे। और इस फिल्म में आपने देखा होगा कि फिल्म की कहानी जिस तरीके से दिखाई जाती है कि नो का मतलब नो होता है, उसमें कोई इफ बट नहीं लग सकता। अगर आपकी पार्टनर ने या आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया नो, तो मतलब नो, और ऐसा ज्यादातर लड़कियों के साथ ही होता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी अथॉरिटी हो जाती है कि आप उसके ऊपर जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिल्म में ये बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये साफ दिखाता है कि फिल्म में लिटरली काम कितना अच्छा किया गया है और कहानी कितनी अच्छी दी गई है। और दूसरी तरफ फिल्म के डायलॉग्स वो शानदार, कहानी वो भी शानदार। हालांकि फिल्म में कहीं कहीं ठहराव थोड़ा सा नजर आता है, और वो ठहराव मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता था। शायद फिल्म के स्क्रीन प्ले पर काम किया जा सकता था। और शायद एक चीज और है कि जो ठहराव के अलावा फिल्म में कहीं कहीं जो स्लोप नजर आता है, कहीं कहीं लगता है कि शायद कुछ सीन्स हैं जो अनवांटेड लगे मुझे, और वो अनवांटेड सीन्स को हटाया जा सकता था। शायद डायरेक्टर समीर विद्वांस जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, जब अच्छी चीज ये है कि फिल्म जब पूरी अच्छी बनती है तो आपको अच्छा लगता है, और जब पूरी फिल्म अच्छी बनी है तो इससे समझ में आता है कि हाँ, थिएटर्स तक जो ऑडियंस है वो जरूर पहुंचेगी। आपने कुछ दिन पहले आदि पुरुष देखी होगी। अब आदि पुरुष को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत थक गए, बहुत पक गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर उस मूवी को देख करके थक चुके हैं, पक चुके हैं, तो आप माफ कीजिएगा, सत्य प्रेम की कथा देखने जरूर जा सकते हैं। कार्तिक और कियारा के फैन आप आए तो आप जा सकते हैं। और इन सब से दूर मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई किसी फिल्म की कहानी अब जो बिल्कुल नई है, जो बिल्कुल फ्रेश है, अगर उस कहानी को आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि कहानी बिल्कुल नई है। और वो नयापन देने के लिए फिल्म के, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं कि आज से पहले ऐसी कहानियां बनाई नहीं गई, ऐसी कहानियां बनी भी हैं। और हमारी सहयोगी क्षमा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैंने और मेरी सहयोगी क्षमा ने, हम दोनों ने फिल्म देखी है, और मेरे चेहरे पर ये मुस्कान देखकर आप समझ गए होंगे क्योंकि हम फिल्म का रिव्यू करने के लिए कितना एक्साइटेड थे। और हमने जब फिल्म देखी तो उसके बाद हमने थोड़ी देर डिस्कस भी किया फिल्म को लेकर के। तो क्षमा, आपसे ही जानना चाहूंगा, मैं व्यूअर्स को बता ही रहा था कि फिल्म कैसी है, फिल्म का प्लॉट क्या है, कैसी फिल्म है, तो और कैसे डायलॉग्स हैं, कैसी कहानी है। क्योंकि फिल्म में एक मैसेज बहुत क्लियर है, वो मैसेज है एक लड़की को लेकर के। और आपसे बेहतर हो सकता है हमारे व्यूअर्स को कि एक लड़की के लिए नो का मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल अंकित, सबसे पहली बात तो जब नो की बात आती है खास तौर से लड़कियों को लेके, तो उसे बहुत ही ज्यादा लीनियंट ले लिया जाता है। हम अक्सर देखते हैं, और शायद मुझे याद है तापसी पन्नू की एक फिल्म भी आई थी जिसका डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था कि नो मीन्स नो। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको उसकी झलक, उसकी याद जरूर आएगी। और जिस तरीके से अगर हम फिल्म की बात करें, सत्य प्रेम की कथा, सुनने में लगेगा कि ये फिल्म जो है एक रोमांटिक स्टोरी है, और इस फिल्म में लड़का लड़की होंगे, दोनों मिलेंगे, आपस में प्यार होगा, उसके बाद स्टोरी बढ़ेगी। लेकिन ये जो स्टोरी है, इसका जो एक्चुअल क्रंच है वो शुरू होता है शादी के बाद, जब कियारा और कार्तिक आर्यन साथ में रहते हैं, और किस तरीके से कार्तिक पति होने के साथ साथ एक दोस्त होने का फर्ज निभाते हैं, और अपनी वाइफ को जिसे वो अपनी दोस्त बना लेते हैं, उसका कैसे साथ देते हैं, उसके पास्ट को कैसे उसको उसकी मदद करते हैं पास से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लड़कियां हैं उनको ये फिल्म छू जाएगी, उनको बहुत पसंद आने वाली है। ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि यूथ को भी ये फिल्म काफी पसंद आएगी। वैसे भी कार्तिक और कियारा जो है यूथ की धड़कन माने जाते हैं, आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। और जिस तरीके से कार्तिक की लास्ट फिल्म आई थी, उसका अगर कंपेरिजन इस फिल्म के साथ किया जाए तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है धमाल मचाने वाली है। वैसे भी बीते 2-3 महीनों में कोई इस तरीके की फिल्म नहीं आई है जिसको देखकर लोग हैप्पी फेस के साथ
बाहर निकले, बट आई एम श्योर कि जब ये फिल्म दर्शक देखेंगे तो उन्हें ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल। अब शबा, आपने एक चीज और अभी कही कि पिछले 2-3 महीनों में ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है। अब मैं भी थोड़ी देर पहले ये भी बता रहा था व्यूअर्स को कि कुछ दिन पहले एक आदि पुरुष फिल्म आई जिसका बड़ा बज़ हुआ। लेकिन आदि पुरुष जैसे फिल्मों के बीच में अगर कोई ऐसी फिल्म आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आदि पुरुष अच्छी नहीं थी या उसका मैसेज अच्छा नहीं था या उस फिल्म को बनाने की मंशा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल सही थी। लेकिन शायद डायरेक्टर्स और राइटर्स और जो फिल्म के मेकर्स से उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई और शायद जो ऑडियंस से उनकी भावनाएं आहत हुई। अगर ऐसी फिल्में आती हैं, क्योंकि हम कंटेंट ड्रिवन फिल्मों की जब बात करते हैं कि कंटेंट क्या है आपकी फिल्म में, तो अगर एक तरफ कार्तिक और कियारा भूल भुलैया जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म करते हैं जिसमें शायद इनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, और टक दूसरी फिल्म वो साथ में करते हैं सत्य प्रेम की कथा, जिसमें दूर से देखते हैं यार बड़ी कोई क्यूट सी लव स्टोरी होगी या फिर कुछ और कहानी होगी, लेकिन देखते हैं तो फिल्म की कहानी को अंदर झांक कर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म को बनाने का असली मोटिव क्या है। तो एक चीज और मैं करना चाहूंगा कि जब ऐसी कहानियां आती हैं तो क्या वाकई में लगता है कि अब फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है ऐसी कहानियों पर ज्यादा? मुझे लगता है अंकित, जिस तरीके से हम देखते आए हैं अक्सर कार्तिक और कियारा, सबसे पहली बात तो इनकी जो जोड़ी है, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये दोनों हमेशा हिट रहे हैं, इन्होंने जितनी पीछे फिल्में दी है। और अगर बात करें हम इस फिल्म की अब बीते जैसे कि आपने बताया आदि पुरुष की, तो देखिए जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है तो उसका बस पहले से ही तैयार हो जाता है कि हम इस फिल्म को देखने जाएंगे, और थोड़ा सा हमेशा इंसान कोशिश करता है कि वो अपने फ्लेवर की फिल्म देखे, जो उसका फ्लेवर है वो उस तरीके की फिल्मों की तरफ उसका झुकाव होता है। तो आदि पुरुष को लेकर भी लोगों का काफी ज्यादा झुकाव था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में फिल्म को लेकर कितना ज्यादा बज़ बना हुआ था। पहले दिन फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली थी, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे तथ्य तथ्य कथ्य और सत्य दिखाने की कोशिश की गई थी जो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया। जिस तरीके से फिल्म में रामायण के पात्रों को उसकी जो घटनाएं है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं ना कि दिल दुख गया था, और लोग चाह रहे थे कि कोई अच्छी फिल्म आए जो वो देख सके, या फिर बड़े पर्दे पे बड़े हीरो हीरोइंस के साथ जब वो बाहर निकल के आए तो उनके चेहरे पे स्माइल हो। तो आई एम श्योर कि सत्य प्रेम की कथा जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट करने वाली। इवन जब हम लोग अंकित फिल्म देख रहे थे तो आई एम श्योर आपको भी याद होगा कि फिल्म देखने के बीच बीच में लोग सीटी भी बजा रहे थे और ताली भी बजा रहे थे। तो जब ऑडियंस का इस तरीके से प्यार मिलता है तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि ये फिल्म जो है हिट होने वाली है। और अगर पर्सनली मैं इस फिल्म के बारे में कहूँ तो भले ही आदि पुरुष 600 करोड़ में बनी थी और इसका बजट जो है उसके आधे से भी कम है, बट आई एम श्योर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये फिल्म आदि पुरुष से ज्यादा का प्रॉफिट कमा ले जाएगी। ना सिर्फ बजट है, मैं सिर्फ 60 करोड़ के बजट में, मुझे लगता है अगर 50-60 करोड़ के बजट में ऐसी फिल्म बन जाती है, और इतना भी मुझे पता है कि शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी क्योंकि अब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से थिएटर्स तक लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हो रही है, क्रिटिक्स के थ्रू इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक चीज आप अभी बोल रहे थे कि जब फिल्म देख रहे तो लोग स्माइल भी कर रहे थे, मुझे याद है एक सीन था जहां मैं बड़ा इमोशनल हो गया, जहां पर कार्तिक और कियारा दोनों ही एक जो रोने लगते हैं, वो जो एक सीन आता है एकदम इमोशनल हो जाता है, वो इमोशनल सीन आता है, तो लिटरली मुझे भी उस वक्त लगा कि हाँ यार सच में ये कहानी कुछ तो ऐसी है जब आप जुड़ गए कहानी से, तो वो उस वक्त मेरी आंखों में मुझे लगा शायद मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी है। लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो यार सच में ऐसी कहानियों की जरूरत है, हमें खुद पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से फिल्में आ रही हैं या फिर जिस तरीके का सिनेमा आजकल बन रहा है, हम हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि जो फिल्मों की टिकट्स है कितनी महंगी हो गई हैं, पॉपकॉर्न्स के रेट कितने ज्यादा महंगे हो गए। तो जब भी कोई इंसान किसी फिल्म पे खर्चा करता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, तो वो बाकायदा जब वापस आए तो किसी स्ट्रेस के साथ ना जाए, अच्छे मूड के साथ वापस आए। और ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं सोशल मैसेज
मैसेज जिस तरीके से दे रही है लड़कियों को लेके, समाज को लेके, और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया कि शादीशुदा कपल की कहानी हम इसको कह सकते हैं, और उस कपल के साथ जो उनके पेरेंट्स है, इन लॉज है, चाहे वो ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं, जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो आजकल के टाइम में बहुत ही जरूरी है। इस तरीके का सपोर्ट मिलना इस फिल्म को लेके खासतौर से जो न्यूली मैरिड होंगे, उनके जो चैलेंजेस होंगे या फिर आपस में जो बॉन्डिंग होगी, वो कहीं ना कहीं इससे को रिलेट कर पाएंगे कि उन्हें अपने पार्टनर का किस तरीके से साथ देना है। तो ये फिल्म जो है कपल्स के लिए, युवाओं के लिए, और खासतौर से जो अभी की जनरेशन है, जिसे हम कहते हैं कि आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। अंकित, बिल्कुल, और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप कह भी रहे थे कि लड़कियों को तो शायद जरूर देखनी चाहिए, और न्यूली मैरिड कपल हैं उनको जरूर देखनी चाहिए। अब एक चीज हम देखते हैं हमारे समाज में, आप रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं दैट मीन्स फिर चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन हम बात लड़कों की करेंगे क्योंकि वो अथॉरिटी मिल जाती है शायद एक, कहते हैं आप अगर मेरी पार्टनर है तो मेरे पास आजादी है आपको टच करने की, आपके साथ कुछ भी करने की। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर लड़की भले ही आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो आपको ना कह रही है तो उसका मतलब ना ही होता है, उसमें कोई इफ बट या फिर इधर उधर का कोई रूल नहीं लगता। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप शादी करके आते हैं, मान के चलिए आपकी अरेंज मैरिज हो गई, और अरेंज मैरिज के बाद जब आप किसी दूसरे के घर में जाती हैं और वहां आपको पति ऐसा मिलता है जो शायद आपको ना समझे, आपकी बातों को ना समझे, लेकिन उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका पति अगर आपका पहले से नहीं जानते, तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कंफर्ट फील करा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शायद ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो मतलब आप पति बनने से पहले या पार्टनर बनने से पहले एक अच्छे दोस्त बनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये बात बहुत ही सही कही अंकित आपने कि जो फिल्म है ये हर कोई इस फिल्म से रिलेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि जितने खास तौर से जैसे हम लोग इस फिल्म को लेकर अगर कहा जाए तो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास इस फिल्म को ज्यादा अपने आप से को रिलेट कर पाएगा। और जहां तक फिल्म के प्रॉफिट की बात है, फिल्म की कमाई की बात है, तो फिल्म जो है जितनी फिल्म की लागत है उससे ज्यादा फिल्म कमाई करने वाली है। और अंकित, एक चीज और जो मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छी लगी वो ये था कि फिल्म में जो उसका पिक्चराइजेशन किया गया है, खासतौर से जब बैकग्राउंड्स की बात करते हैं तो उसके बैकग्राउंड्स बहुत शानदार थे। और अक्सर हम देखते हैं कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो जब आप उसमें रिचुअल्स एड ऑन करते हैं, फिर चाहे वो गुजराती कल्चर का हो या फिर जो है सनातनी कल्चर का हो, तो उसमें आप कहीं ना कहीं छेड़खानी कर लेते हैं, जैसे आदि पुरुष में आपने देखा। लेकिन मुझे लगता है कि आदि पुरुष के मेकर से, आदि पुरुष फिल्म से लोगों ने जो है जो खासतौर से सत्य प्रेम कथा के मेकर्स थे, उन्होंने जो है ये सीख जरूर ले ली कि भाई देखो, ऐसे फिल्म में हम भले ही भगवान से जुड़े हुए चीजें डालेंगे लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और वो आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिला होगा। और अच्छा ये बताइए अंकित, आपको इस फिल्म के गाने कैसे लगे? गाने सच में कहूं को जब फिल्म का पहला गाना आया था तो नसीब से उसको विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी। और पर्सनली कहूं तो विशाल मेरे फेवरेट भी हैं, उनके इतने सारे गाने आ चुके हैं। और विशाल ने जब वो गाना गाया तो लिटरली लगा, वो जो एक फ्लूट बजता है वो इतना सूदिंग लगता है सुनने में, तो आप लिटरली उससे कनेक्ट कर जाते हैं। और जब वो गाना आया तो वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। और इसके अलावा कई सारे गाने हैं फिल्म में, फिर चाहे वो पसूरी गाना है जिसको अरिजीत ने गाया है, जो पाकिस्तानी गाने का रीमेक है, फिर चाहे वो एक और गाना है मोनाली ठाकुर का, वो जो गरबा के ऊपर डांस है, वो अलग से गाना है। फिर एक फिल्म के एंड में भी गाना आता है सजनी रे करके, जो रिलीज भी हो चुका है, वो भी एक अलग गाना है। तो मतलब मिक्स ऑफ अलग अलग थीम के गाने दिए गए हैं, फिर चाहे वो रोमांस हो, डांस हो, गुजराती कल्चर है, गरबा है, और मतलब इन सबको मिक्स कर बाइंड अप करके एक फिल्म में दिखाया गया है। मतलब हर इमोशन दिखाने की कोशिश की गई है। फिर दूसरी तरफ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार गुरुवार को फिल्म क्यों रिलीज हुई, इसके रिलीज होने के पीछे का रीजन क्या था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो आप बेटर बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से अंकित आपको पता होगा कि फिल्म का जो नाम है वो पहले रखा गया था सत्यनारायण की प्रेम कथा। तो लोगों को इससे आपत्ति हो गई थी कि सत्यनारायण को आप प्रेम कथा के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, तो फिल्म का नाम कर दिया गया सत्य प्रेम की कथा। और जब इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने प्लान किया था, एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी होती है, आप उसके तहत हर फिल्म को रिलीज करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती है, लेकिन सत्य प्रेम की कथा को थर्सडे रिलीज करने की खास वजह जो हमें खास सोर्सेस ने बताई है वो ये है कि देखिए, फिल्म पहले सत्यनारायण
भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं फिल्म को घुमाने की कोशिश की गई है। और ये बहुत बड़ा स्पॉइलर भी है कि जो फिल्म में आप पूरी फिल्म देख लेंगे, लेकिन लास्ट में आपको जो है उसमें सत्यनारायण भगवान का एक जो छोटा सा क्लू मिलेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्या आगे बढ़ते हैं तो मैं बात कर रही थी सत्यनारायण जो भगवान है विष्णु के अवतार, उनका दिन गुरुवार होता है। गुरुवार को दिन अक्सर देखा जाता है कि जो हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है शाम के वक्त। तो कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में आया होगा कि भाई इस बार क्योंकि फिल्म जो है वो सत्यनारायण के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए फिल्म को जो है गुरुवार के दिन रिलीज करके कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा लिया जाए। और देखिए ये ना एक तरीका भी होता है अंकित, लोगों के दर्शकों के दिलों को छूने का, क्योंकि आजकल का जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म, हर धर्म के लोग अपनी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए और उसको थोड़ा सा टच करने की कोशिश जो है मेकर्स ने की है गुरुवार को फिल्म रिलीज करके। और आई एम श्योर कि अगर गुरुवार को फिल्म रिलीज हुई है तो इसका मेकर्स को फायदा भी जरूर होगा। फायदा पहुंचने की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि अंकित आज वीकेंड है, आज जो है थर्सडे है, थर्सडे की छुट्टी है, ये बकरीद है। बस जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी जो है ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद जो एक लॉन्ग वीकेंड होता है, इस फिल्म को उस लॉन्ग वीकेंड का भी फायदा मिलने वाला है। लास्ट डेज चल रहे हैं 29-30 तारीख, लास्ट वर्किंग डेज। तो हर कोई चिल मूड में, हर कोई फिल्म देखने के मूड में है, तो आई एम श्योर कि इस फिल्म को उसका भी फायदा मिलेगा। और हमें लगता है कि हम लोग इस तरीके से बातें करेंगे ना तो सारी फिल्म जो है हम रिवील कर देंगे और दर्शकों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। आपके हिसाब से जाते जाते जो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है स्टार्स को लेके, तो आप इस फिल्म को कितने स्टार्स देंगे? देखिए, क्योंकि इस पर एक प्रॉपर रिव्यू हम आपको बहुत जल्द देंगे और वो हो सकता है आपको कल मिल जाए, वो प्रॉपर रिव्यू आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टार्स की बात कर रहे हैं तो शायद मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स होंगे, क्योंकि कुछ कमियां थी फिल्म में, वो फिर चाहे कहानी की स्लोप को लेकर हो या फिर थोड़ा सा ठहराव कहीं आया उसको लेकर हो। और तो मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार्स हैं। और इसके अलावा समीर विद्वंस ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन उनका बहुत अच्छा है, अनडाउटेडली उन्होंने कहानी को बांध कर रखा। दूसरी तरफ करण श्रीकांत शर्मा जो फिल्म के राइटर हैं, उन्होंने अच्छी कहानी लिखी है। हालांकि कहीं कहीं अब ये हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा कहीं जो बोरियत सी फील हुई मुझे, वो दूर हो सकती थी, लेकिन ठीक है, ओवरऑल जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो बहुत शानदार है। और फिलहाल तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिले और लोग थिएटर्स तक पहुंचे, फिल्म को देखें। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि अब कार्तिक और कियारा की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और हम लोगों ने डिस्कस किया फिल्म के बारे में। फिलहाल इस लाइव सेशन में बस इतना ही। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी चाहने वालों को भेजिए। जो लोग फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।